वर्ग ऐसा भी है वाल्मीकि समाज का जिसने आज के इस आंदोलन में ना नहीं किया कि पोस्ट जारी की थी कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। नहीं, हर समाज में कुछ लोग होते हैं इस तरह के, उनकी बातों में कोई नहीं आना, वो सोशल मीडिया के लोग हैं। हाँ, आज वाल्मीकि समाज आया हुआ ना, प्रमुख लोगों को बुलाया हुआ ना, आदर के साथ मंच पे है ना, और अपनी बात कह रहे। हाँ, हमने अपनी एकता को मजबूत करना है। ये क्या डिसीजन है, हम इसकी बात कभी और करेंगे। अभी जो असली मसला है बाबा साहब की मूर्ति को पुनः स्थापना उसी स्थान पर, बस हमारी यही मांग है और यही आज हमारा धरना प्रदर्शन है, विरोध है। कड़ी में मेरे साथ कुछ लोग और जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इस पूरे आंदोलन के बारे में। सर, नाम के साथ बताइए, क्या नाम है आपका? उदय गिल, वाल्मीकि चौपाल, दिल्ली प्रदेश। उदय गिल, वाल्मीकि चौपाल, यानी वाल्मीकि समाज से आप आते हैं और वाल्मीकि चौपाल इनका संगठन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहीं लगे, इस बात को लेकर के लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। ये हमारी अस्मिता और हमारे आत्मसम्मान को जो केंद्र सरकार ने ठेस पहुंचाई है, हाँ, हम उसका बदला जरूर केंद्र सरकार से लेंगे। हाँ, पुनः मांग करते हैं वाल्मीकि चौपाल, समस्त हमारे साथी आए हुए हैं, हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। हम पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार का विरोध करते हैं। ये साजिश के तहत बाबा साहब की जो मूर्ति और अन्य महापुरुषों की जो मूर्तियां हटाई गई हैं, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार आदर सहित पुनः उसी स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाएं। बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगाए। वाल्मीकि चौपाल की ये बड़ी मांग है। कुछ एक लोग साथी हो रहे हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम रामनिवास बालगुएर है, मैं वाल्मीकि चौपाल का संयोजक हूँ। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की मूर्ति को जिस प्रकार से इन लोगों ने हटाया है, क्या मंशा हो सकती है सरकार की? सरकार की मंशा, मानसिकता दलितों के प्रति ठीक नहीं है। ये दलितों जो संविधान को ख़त्म करने की जो पहले सोच रहे थे, अनुसूचित जाति का एक संयुक्त मोर्चा ने 19 मई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो कार्यक्रम किया था, पूरे देश के अंदर हमने एक मिशन चलाया, संविधान बचाओ। और संविधान बचाने के लिए हम कहीं तक हम कामयाब भी हुए हैं इसके अंदर, संविधान बचाने के लिए, क्योंकि संविधान बचा। जैसे ही केंद्र के अंदर 2 बैसाखी की सरकार मोदी जी की आई और उन्होंने सबसे पहले काम किया, संसद में घुसते ही जो है संविधान को ऐसे चूमा, और चूमने के साथ ही उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को, बिरसा मुंडा साहब की मूर्ति को, महात्मा गांधी की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं और प्रतिपक्ष नेता, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मांग करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को पुनः वहाँ पर स्थापित किया जाए। पुनः स्थापित किया जाए। आप वाल्मीकि समाज के लोग हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहीं लगे, इस बात को लेकर के अडिग हैं। मैं, हमारे साथ में सीनियर साथी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहीं लगे, क्या कहना चाहोगे? नाम के साथ और परिचय के साथ बताइए थोड़ा सा। प्रबल प्रताप शाही हमारा नाम है। प्रबल प्रताप सिंह शाही साहब, क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की मूर्ति जिस प्रकार से सरकार ने हटाई है? देखिए, जिस हिसाब से आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ है, वो परिलक्षित होता है कि उनकी मूर्तियां हटाई और उसके साथ गांधी जी की मूर्तियां उसी दिन हटा दी। और ये तो 240 सीटों पर नरेंद्र मोदी आ गए। उन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी कि वह लोग जो है लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले थे, संविधान को ख़त्म करने वाले थे। ये तो भारत की महान जनता ने उनको 240 तक बेईमानी करने के बाद 240 तक आए हैं। अगर ये सोचिए 272 या 300 सीटें होती या 370 होता या 400 का जो नारा अगर पूरा हो गया होता, तो आज जो है आप यहाँ पर आवाज़ भी नहीं उठा पाते, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी ख़त्म हो जाती। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहीं पुनः स्थापित होनी चाहिए। और ये हटाया क्यों? हटाया इसलिए क्योंकि बाबा जो इनके गुरु गोवरकर थे, उनकी किताब जो है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लूँगा, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला का राज स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये परिलक्षित करता है, इसीलिए जो है ये लोग कर रहे हैं। ये है, उन्होंने बताया कि वंच ऑफ थॉट का जिक्र किया। वंच ऑफ थॉट जो है वो कहीं ना कहीं ये इन्होंने आरक्षण में भी जो कोटा विदिन कोटा का बात किया है, ये दलितों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर इनको करना ही है तो पहले जातिगत जनगणना कराओ, फिर जो कैप, जो 60% का कैप आपने तोड़ा है, 60% बचा हुआ है, आप उस कैप को छोड़ो। और जैसा मांगें उठ रही हैं, जैसे राहुल गांधी ने भी मांग उठाई है, उन्होंने भी कहा है कि आप जो है जातिगत जनगणना कराइए और कैप हटाइए और जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से हिस्सेदारी दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन इनकी मंशा यह है कि जिस हिसाब से दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अक्रॉस इंडिया इकट्ठा होकर वोट किया है, उस दलित समाज को तोड़ने की कोशिश में मैं ये देख रहा हूँ। और यह जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, ये आरएसएस की पुरानी मांग है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो पुरानी मांग है, उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर रिट याचिकाएं होनी चाहिए, हो रही हैं। और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ कानून है कि ये जो है ये मंजूर नहीं है।
ये वर्गीकरण का जो काम है ये संघ की विचारधारा को परिलक्षित कर रहा, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। तो इस पे सावधान होने की जरूरत है। दलितों को सावधान होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है आरक्षण को खत्म करने की पहला स्टेप है, और इसके साथ साथ सरकारी नौकरियां भी। और मैं खासकर अपर कास्ट के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप जब तक आरक्षण है तब तक सरकारी नौकरियां हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और निजीकरण उसमें आपको भी नौकरी नहीं मिलने वाली, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये भी है, बड़ी बात कही कि आपको भी नौकरी जो है उसमें नहीं मिलने वाली है। और अंत में आप ही के साथ इस इंटरव्यू को, बातचीत को ख़त्म कर देते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है वाल्मीकि समाज का जिसने आज के इस आंदोलन में ना नहीं किया कि पोस्ट जारी की थी कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, हर समाज में कुछ लोग होते हैं इस तरह के, उनकी बातों में कोई नहीं आना, वो सोशल मीडिया के लोग हैं। हाँ, आज वाल्मीकि समाज आया हुआ ना, प्रमुख लोगों को बुलाया हुआ ना, आदर के साथ मंच पे है ना, और अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, हमने अपनी एकता को मजबूत करना है। ये क्या डिसीजन है, हम इसकी बात कभी और करेंगे। अभी जो असली मसला है, बाबा साहब की मूर्ति को पुनः स्थापना उसी स्थान पर, बस हमारी यही मांग है, और यही आज हमारा धरना प्रदर्शन है, विरोध है। जो SC ST में जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके लिए आप कह रहे हैं कि उसको बाद में बात करेंगे, अभी उस पर चर्चा नहीं होगी, अभी चर्चा सिर्फ मूर्ति को लेकर के। जी, उस पर भी करेंगे। अपने समाज के लोगों के बीच में हम बैठेंगे, चिंतन करेंगे, दोनों समाज बैठेगा, तय करेगा हमारे फेवर का है, हमारे हित में है, या हमें बांटने वाला है। जब समाज जो डिसीजन देगा हम उसके साथ हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमारा समाज है। पहले हमारा समाज है। तो ये पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वो चाहे जाटव, चमार, महार, पासवान है, चाहे वाल्मीकि है, वो समझता है सारी चीज़ों को कि आखिर किस प्रकार से राजनीति करवट ले रही है। लेकिन कुछ लोग हर समाज में होते हैं जो समाज को बरगलाने और बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये वाल्मीकि समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं जो मंच पर भी हैं और इधर भी हैं, और जो भाषण भी दे रहे हैं उसका समर्थन भी कर रहे हैं। वीर सिंह जी हैं, भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी हैं। वीर सिंह जी, कैसे देखते हो पूरे आंदोलन को? राहुल सर, सबसे पहले तो आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। आंदोलन ठीक दिशा में चल रहा है। मोदी जी को चैलेंज है, बाबा साहब की प्रतिमा को दिए हुए समय में वहीं लगा दे जिस स्थान से हटाई है। ये 3 तारीख को डकैती डाली थी, और इस समाज से गुजारिश करता हूँ बीजेपी को कोई वोट ना दें। ये भारत जलाओ पार्टी है, संविधान विरोधी है, SC ST माइनॉरिटी सबके विरोधी है। ये मनुस्मृति वर्सेस संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये कभी ऐसा ना हो जिले लाई जो हालात जो वहाँ बांग्लादेश में हो रहे हो, इस देश के भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं हम। इसलिए गुजारिश है, और सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि ऐसे फैसले ना दे मनुवादी। आपकी 4-4 पीढ़ियाँ बैठी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। मेरा चैलेंज है पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इनको एक ग्राउंड में बैठा के एक CGL का पेपर करवा दिया जाए। अगर ये 25% मुश्किल से पास होंगे, सारे फेल होंगे। सारे सिफारिशी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। हम इनके उस फैसले का बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। जो एक्शन लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट वो ले सकती है। जो एक्शन लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट वो ले सकती है। आप वीर सिंह जी हैं और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बड़े कार्यकर्ता हैं। आंदोलन कोई भी हो, हर जगह वीर सिंह जी की उपस्थिति जो है वो दर्ज कराते हैं। वो अपनी, बहुत सारे लोग हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक साथी और आ गए हैं, क्या कहना चाहोगे आज के इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये सभी भाई अपना फर्ज निभाए। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब का दिया खा रहे, बाबा साहब के पैर रहे, बाबा साहब के मान सम्मान के लिए हम जिंदा हैं। अगर वो ही नहीं, हमारा मान सम्मान नहीं रहा, गली गली में मंदिर बने हुए हैं, उनको कुछ नहीं कराया, और हमारे बाबा साहब का जो हमारा इतिहास, जो हमारे देश की हम जो जाना जाता है, वो मूर्ति को हटा दिया, तो इससे बड़ी शर्म की बात है। और हम सब इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। आपको धन्यवाद। आप भी जिंदा रहेगी। मैं राहुल सर, मैं 3-4 तारीखें आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मनुवाद और संविधान की जो ना लड़ाई है, पहली तारीख आप नोट करिए, 9 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतना सुंदर संविधान लिख करके 26/11/1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी को सौंप दिया था। और ये उम्मीद की थी कि सरकार किसी की भी हो, इस संविधान से चलाएंगे इस देश को। लेकिन अब देखिए क्रोनोलॉजी समझना, 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक, ज़्यादा बोलेंगे तो भावनात्मक हो जाएंगी। वो अटैक करवाया गया था RSS के द्वारा। RSS ने हाईजैक कर लिया है पूरी इंडियन डेमोक्रेसी को 26/11 से। ओके,
उसके बाद आ जाइए आप 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद क्यों ढाई? अरे बेशरम लोगों, तुम एक दिन पीछे डाल लेते, एक दिन आगे डाल लेते, तुम्हें 6 दिसंबर ही क्यों चुना? ये क्रोनोलॉजी समझिए। अब आइए आप 28 मई को, आप 28 मई को सिंगोर रख दिया और ये सारा कर दिया कि मैंने भारत से लोकतंत्र खत्म कर दिया है, मैं इस देश को डंडे से चलाऊंगा। ये जो ना चैलेंज है इस बहुजन समाज को 90% को, कहाँ सोया हुआ है ये? अब 28 मई की तारीख होगी, अगली तारीख और सुन लीजिए फिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी। गुरु घर का तोड़ा था, वो क्यों नहीं बनवाया आज तक मोदी जी ने? ये सारी की लोगों में गुस्सा है और तारीख की सारी तारीखें ये नागपुर के हेडक्वार्टर से तय होती है। इन्होंने बाबा साहब के संविधान से और इस विचारधारा से नफरत है, उसको खत्म करने की मोदी जी ने कसम खा रखी है। मोदी जी ने कसम खा रखी है। हमारे साथ सचिन सिद्धार्थ हैं, एडवोकेट हैं और युवा नेता भी हैं। सचिन, बाबा साहब की मूर्ति रात के अंधेरे में हटा दी गई, लोगों में गुस्सा है, आप देख रहे हैं, आप भी जंतर मंतर पर आए, कैसे देखते हो? गुस्सा बहुत जायज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो समाज सालों से वंचित रहा उनके अधिकारों से, और उन अधिकारों को दिलाने वाले जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन रही है। क्योंकि विश्व में जो हमारे वर्ग के लोग हैं उनको न्याय, उनको पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उनको समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमें जो दिया है, और आज उन्हीं की प्रतिमा हटाने का कार्य किया जा रहा है। या लोगों की मांग है कि उनके साथ साथ जो हमारे समाज के दूसरे महापुरुष हैं उनकी भी प्रतिमाएं संसद परिसर में लगाने की मांगें उठ रही हैं, और ये बिल्कुल जायज़ मांग है। सरकार को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनका भी इसमें बिल्कुल योगदान होना चाहिए कि समाज की इस वर्ग की आवाज़ें सुने। आपको मैं अवगत करा दूँ, जब आपने मेरा किसान आंदोलन वहाँ पर चल रहा था, आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, तो उस आंदोलन में सभी की फ़ोटो जो हमारे टीके साहब हैं उनके आंदोलन में लगी हुई थी, लेकिन वो सचिन सिद्धार्थ पहला इस तरह का युवा था जो बाबा साहब की फ़ोटो वहाँ पर उन्हें भेंट करके आया था और उनको समझा के आया था कि अगर आंदोलन चलाना है और हमारे लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि उस वर्ग में हमारे किसान भी, हमारे भी समाज के किसान बैठे हुए थे और अपना घर बार, अपने खेत खलियान सब छोड़ कर बैठे थे। तब राकेश टिकैत जी को मैंने खुद, हमारी टीम ने जाकर बाबा साहब की प्रतिमा भेंट की थी और उन्होंने उस आंदोलन में अपने मंच पर उस बाबा साहब की फ़ोटो लगाई थी और उसके बाद में फिर बाबा साहब की जयंती भी मनाई। जी बिल्कुल, बाबा साहब की जयंती मनाई थी। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कुल मिलाकर के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और लोगों का कहना है कि हर हाल में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाई जाए, इसमें कोई समझौता नहीं है।